अभी हम आज इसराई भाई नहीं करेंगे, कल बुरा हो जाएगा इसराई भाई करेंगे। जो किया उसको तो देख लो क्या किया है। आपने आज कोई झोला उठाया रिटायरमेंट के पिछली पकड़ा दी, तुम्हें पता ही नहीं रिटायरमेंट कब होना है। अब तो ये भी दोगे जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड बनवाया इसमें कम से कम सेवानिवृत्ति तिथि तो लिखी है। ये तो लोग कहते हैं भैया मैं मालूम नहीं कब मैं रिटायर होने वाला हूँ। ये जैसे भी तमाम इकाइयों से आ रहा है, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो भाई जहाँ कानपुर हो, ये सब लोग सबको सेवानिवृत्त के समय पर उसको सम्मान विदा तो कर रहे हैं। ये सम्मान आपको कहाँ मिल रहा है बताइए। चले जाइए आप किसी डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी के लोग यहाँ कहते थे सेक्शनों में हेड ऑफिस में होती है फेयरवेल। जिस तरीके से सामूहिक यहाँ होती है, इकाइयों पर मई होती है, कहीं नहीं होती है। और किसी चौकीदार और बेलदार की कोई सेवानिवृत्त कहीं नहीं मनाता। तो सम्मान मिल रहा है, ईश्वर का शुक्र अदा करें। और जो है आपकी एकता बनी हुई उसको विखंडित न होने दे। अब आपकी भावना पर भाई कहाँ कौवा कान लेके पीछे मत दौड़िए। आप अपने को देखिए कि आप खुद कहाँ खड़े थे, आप खुद कहाँ पहुंच रहे हैं, आपको क्या सम्मान मिल रहा है। अगर एम्प्लॉइज यूनियन का सदस्य भी जाकर किसी भी अधिकारी के सामने खड़ा हो जाता है, किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं तो उससे गलत तरीके से बात करके निकल जाए, पदाधिकारी की बात छोड़ दीजिए। पहले जेईओ को देख के लोग भागते थे, बताते कोई किसी के पीछे छुपा जा रहा है, कोई कहीं छुपा जा रहा है। आज डीपीएम आ जाए, आप काम कर रहे हो, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, आपसे कोई आदमी बदतमीजी नहीं कर रहा। ये सम्मान सेतु निगम परिवार के जिंदाबाद। सुशील मिश्रा जी। उत्तर प्रदेश स्टेट निगम एम्प्लॉइज यूनियन को जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाले कर्मचारियों के दुख दर्द को, कर्मचारियों की हर लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने वाले आदरणीय जयदी साहब, संगठन को किस तरह चलाना है, किस प्रकार की नीतियों से चलाना है, किस प्रकार श्रमिकों के हितों को निगम प्रबंधन, प्रदेश सरकार से किस तरीके से उसे मांगे मनवानी है, कुशल नेतृत्व करने वाले आदरणीय वीके निगम साहब, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, चमड़ा गया हमारा ईपीएफ ट्रस्ट। तो पता भी नहीं चला कि दृष्टि का आदेश क्या है। आज भी आधे नहीं जानते हो दृष्टि कैसे मिलती, क्या मिलती, भुगतान की क्या प्रक्रिया, किस तरीके से आपको मास्टर रोल की दृष्टि चाहिए। मास्टर रोल की दृष्टि का पैसा नहीं कटा, जमा नहीं हुआ, कहां से मिल जाएगा। किस तरीके से निगम साहब ने, इस ने जो है बैठ करके राजन मित्तल से, जिससे किसी से भी पूर्व से लेकर अब तक के आपको किस तरीके से आपके दृष्टि ट्रस्ट में पैसा जमा कराया। ईपीएफ ट्रस्ट में किसी को होश नहीं रहता था कि मेरा ईपीएफ क्या करता, मेरा इंटरेस्ट क्या होता, क्या नहीं होता, कैसे कैसे किस तरीके से जो है सीसीसी जैसे लोगों ने बैठकर ट्रस्ट को संभाला। उस ट्रस्ट का पैसा कहाँ जाता था। आज से पहले वीके सिंह साहब वगैरह हुआ करते थे सचिव, हमारे लिए तो सभी आदरणीय जो काम करके चले गए वो भी। आज मैं बीच में माफी चाहता हूँ, हमारे बीच आज हमारे बहुत सारे सेवानिवृत्त साथी रिजवी साहब और किदवाई साहब, बहुत सारे हमारे और भी लोग आए थे, वाजपेयी जी, शायद सभी लोग निकल गए हैं। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। लोगों ने बहुत सहयोग दिया इस संगठन को आगे बढ़ाने में। और आज देखिए हम कितने निकम्मे हैं, हम कितने मौका परस्त हैं कि अभी बीच आज हमारे बीच वो सेवानिवृत्त लोग आकर के हमको मजबूती प्रदान करते हैं। जाग जाओ। अगर ईमानदारी के साथ एम्प्लॉइज यूनियन के सिर्फ दिन भर में 2 सेकंड का ध्यान लगा करके ये कहो कि मेरा ये संगठन है, समर्पण का भाव ले आओ, तो साथियों अभी इस भवन में बैठे हो, अगली बैठक किसे सुरैया में करोगे, उससे बड़े बड़े ऑडिटोरियम में करोगे। ये कोई छोटे को समस्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन कौन सोच रहा है, विचार है तो निगम साहब के मन में। आप सभी यहां बैठे हो, केवल अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि जीएसए टीएसए का कितना ईंटा बेचते हो साइट पे, कितने टीम डब्बा बेचने में सहयोग करते हो। निगम साहब की पीड़ा देखिए। पिछली मीटिंग में भी उन्होंने अकाउंट्स की मीटिंग में अकाउंट्स वालों से कहा, और कर्मचारियों की मीटिंग में आज मैं आप लोग सबसे कह रहा हूं कि जीएसए टीएसए का कितने % जो है रिसीट बैक आता है। 1.5 साल के अंदर पुल खत्म हो जाता साथियों। 1.5 साल में ईंट नहीं खत्म होती, 50 साल 60 साल 70 साल एक मकान की ईंटें जिंदा रहती।
आप उनके बेचने में भागीदारी निभाते हो, दूसरे को गुनहगार साबित करने का सिर्फ प्रयास मात्र करते हो। आपका कहना है कि साहब PRW, अरे काम करो, मेहनत करो, करते रहे हो, आगे भी करना पड़ेगा। यहां से आपको काम दिलाया जाता है। अगर कोई सरकार गतिरोध पैदा करती है, निगम के कामों के छीनने का काम करती है, यहाँ पर किसी प्रकार के कर्मचारी विरोधी आदेश लाने का प्रयास करती है, तो उसके लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व बेचैन रहता है, पूरी तरीके से चिंतित रहता है। आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, संगठन के प्रति समर्पित हो जाओ। और जिस दिन संगठन के प्रति समर्पण, ये हमारा आज का दिन, मुझे इतनी पीड़ा हो रही थी, इतनी पीड़ा हो रही थी, शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह। अरे साथियों, हमने जब 20 साल के काम करने वाले को नहीं समझ पाए, तो उस आदमी के एक व्हाट्सएप और वीडियो का हम वेटेज दे रहे हैं। ये ना समझिए हमारी ये कमजोरी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, ईश्वर जय जिंदाबाद, ईश्वर जय जिंदाबाद, जयवी साहब जिंदाबाद, जयवी साहब जिंदाबाद, जयवी साहब जिंदाबाद, निगम साहब जिंदाबाद, निगम साहब जिंदाबाद, ब्रजेश तिवारी जिंदाबाद, ब्रजेश तिवारी जिंदाबाद, ब्रजेश तिवारी जिंदाबाद, सुशील गुप्ता जिंदाबाद, सुशील गुप्ता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों को, तो धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही और अच्छा संदेश दिया हमारे साथियों को। सबसे पहले तो मैं अपने महामंत्री के आज की दुनिया में नहीं है, उनके लिए मैं 2 मिनट का मौन धारण करूंगा। सबसे पहले करूंगा 2 मिनट मौन धारण करूंगा, श्रद्धांजलि देंगे। सब लोग खड़े हो जाइए। हम इस भाई से वादा करते हैं, इनको जहाँ भी विशुद्ध से जिस चीज जरूरत पड़ेगी, तन मन धन खून हर चीज से उनके साथ है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इजरत भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इजरत भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों बस और कुछ मैं ज्यादा बोलने जानता है। धन्यवाद। जबकि हमें चर्चा ये करनी चाहिए थी कि ये चीजें जो आ रही हैं, जो सदैव आती रही हैं, और अधिकारीगण हमेशा यही कोशिश करते रहे कि कैसे हम एम्प्लॉइज यूनियन के खिलाफ कर्मचारियों में फूट डालें। तो हमें इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। ये निश्चित तौर पे आप ये भी समझ लीजिए, ये अधिकारी वर्ग ताकत को बटोर के रखना है, ये प्रक्रिया अधिकारियों की है। आज की तारीख में जैसा कि वो कह रहे थे कि हम यहाँ बैठे, ये सही है। आज की तारीख में ये एम्प्लॉइज यूनियन की देन है कि आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे भाषण दे रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रत्येक सोमवार को आप अपने कार्यस्थलों पे या हेडक्वार्टर ओटी संडे और अधिकारी, ये तो उनकी मैं बात मान लेता हूँ कि जो भी बिले आप काम करते हो, ये निश्चित तौर पे कभी भी कोई भी इनकी एमबी को चेक करा ले तो जितनी यूनिटें, उन यूनिटों में 2-4 हों, बाकी सारी बिले ठेकेदारों के नाम बनती है, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे बिल हमारा ठीक है, वो काम आप काम कर रहे हैं, आपको अपने बिल में मेजरमेंट कर ले रहे हैं, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि वो हमारा वोटिंग संडे भी नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी कमजोरी है।
ये आपकी कमजोरी है कि आप उनसे ले नहीं पा रहे हो। उसके लिए इकाई स्तर से जांच पर क्या हो पाए। दूसरी चीज और बताऊं, मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, ये मेरा भी हमारा भाई हमको ब्लैकमेल कर रहा है। फैक्ट ये है, ये आपसे इतनी अपेक्षा करते हैं कि अपना ये सर कटा दें। मैंने तभी अपने कार्यस्थलों पर रिटायरमेंट होने के बाद भी दौड़ा किया। मैंने देखा लोग कह रहे हैं हम मरे जा रहे हैं, हमें पेरा जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, हमें वो किया जा रहा है। तुम्हारा भाई अपने विवेक को खो चुका है, या तो वाकई में हमें ब्लैकमेल कर रहा है। जब उन संगठनों की कोई एक सिंगल पाई की उपलब्धि नहीं है। हाँ, ये मैं मान सकता हूं, उस पर घनश्याम पांडे साहब की गिरफ्तार के साथ एट लास्ट इन लोगों कमरे में फिर घेरा हुआ और गर्ग साहब को मानना पड़ा और उसी दिन ठीक हुआ। आवश्यकता थी, आपकी यूनियन ने कराया, आपकी यूनियन तो डीके निगम साहब इसी माह तो इनका बहुत अमूल्य और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पे इनका कार्यकाल आप सभी परिचित हैं इससे। ये सब हर तरीके से सहयोग हम लोगों को मिलता रहता है। प्रेम भाई, प्रेम ऐसी जुझारू हाँ भैया इधर देखिएगा, भैया इधर देखिए, इधर देखिए, हम खींच देंगे। जोरदार तालियां बनाइए आप सभी लोग से। कम से कम इतनी अपेक्षा तो की जा सकती है कि अपने पुराने और जुझारू साथी हमारे जो उन्होंने अपने पूरा जीवन हम लोगों की कल्लू गुप्ता प्रताप रामानुज तिवारी जी हमारे मुख्यालय शाखा के अध्यक्ष भी हैं। सर आप बैठिए। जावेद भाई साहब ज्यादा 1-2 महीने का समय मेरा रह गया, जून में 30 जून को सेवानिवृत्त होने तो जी ये आपका जून में रिटायरमेंट है। कहाँ से? कन्नौज से। गंगा भाई मिले थे ना अभी जब कहते हम लोग झांसी इकाई से हैं, ये भी रिटायर हो रहे हैं। हो गए? अच्छा चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। कहाँ से? जून में है, जून में इनका भी है, जून में PC2 लखनऊ। PC2 लखनऊ से आप कह दीजिए इनका। ये तो राम कीर्ति है। वो प्रकाश जी का भी है क्या? ये बहुत अच्छी और बहुत को पाने के लिए गला बैठा लिए है यार, क्या बात है। कितने भाई साहब? शहरियार हुसैन रिजवी साहब है कि नहीं है? तो जी ये बात सीतापुर अलीगढ़ ये हमारे कितने भाई साहब? सर एक मिनट सामने दीजिए। अभी बना रहे सर एक मिनट सामने देखिए दोनों लोग। सर इधर बैठिए। सर एक मिनट सामने देखिए आप लोग सब लोग। पीछे पता नहीं इधर और कोई साथी हमारे छूट तो नहीं गए?
उनकी तबीयत खराब चल रही है। पीके लाल साहब की भी तबीयत बहुत मतलब ये कहेंगे फिट नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है कि अस्वस्थ है थोड़े से, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो पूरी घरवाली से उम्र लिखा के लाल में यहाँ रजिस्टर्ड नहीं। अरे खुशीराम चौहान जी हैं। हाँ, खुशीराम चौहान का रिटायरमेंट है भाई। आइए चौहान जी, आइए। खुशीराम चौहान जी हाँ भाई। लक्ष्मण सिंह प्रैक्टिस है आने वाले 2006 महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने की कतार। हाँ, अभी दूसरा प्रश्न है, उसमें आपकी सच्चाई चाहिए। इस तरह जी की बातों को कितने लोग मानते हैं? बस अगर ये बात मान लेंगे तो इस तरह जी को आप माने या न माने, अगर आप इनकी बात मान लेंगे तो ये आपकी एम्प्लॉयज यूनियन दिन पर दिन बढ़ती हुई चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। हम आपसे आज जो भ्रष्टाचार संसार में या हमारे दिन मेरा आपका स्वभाव है कि हम देखते हैं मुख्यालय में भी लोग बाहर निकलते नहीं। आज दो बातें इस तरह जी की है। प्रत्येक सोमवार को आपको इकाइयों पर अपना आंदोलन करना है, कितने लोग कर रहे हैं। बस इस एक अपील के साथ, ये हमारी भाव भरी अपील है कि आप लोग इस तरह की बातों को जरूर माने। संजय श्रीवास्तव जी, सहायक चुनाव अधिकारी श्री पाठक जी एवं श्री रविनंदन जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप सभी की तरफ से इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं तालियां जोरदार बजाय करिए, लेकिन आधा काम मत क्या करिए। प्रदीप पाठक जी का समान माल्यार्पण में स्वागत कर रहे हैं अर्जुन भाई। रविनंदन जी एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जो ये 2 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है, यूनियन उत्तर प्रदेश राज्य सेवक निगम एम्प्लॉइज यूनियन का जो ये अधिवेशन हो रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और अपने हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अलग अलग इकाइयों से, अलग अलग अंचलों से यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और अपनी यूनियन के लिए आपकी अपनी आस्था इस बात से स्पष्ट प्रकट हो। सुबह से लेकर अभी तक जो आपका कार्यक्रम चला उसमें मैं नहीं मौजूद था, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है इसको भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में थोड़ी देर के लिए अपने 2 शब्द भी कहूं और आपके दिमाग में कोई संशय या कोई ऐसी बात हो तो वो हमसे पूछ भी सकता हूँ। जो जितनी मेरी बुद्धि है उस हिसाब से मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अगर कहीं किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो हाथ खड़ा करके आप लोग स्वतंत्र है, मुझसे कह भी सकते हैं, क्योंकि ये कोई झगड़े का मंच नहीं है। ये एक आपसी सौहार्द का एक मंच है जिसमें हम सब एक दूसरे से कंधा मिला करके, मुट्ठी से मुट्ठी बांध करके, हाथ से हाथ बांध करके एक साथ चलने का संकल्प लेते हैं। ये वो मंच है और इस मंच में ना कोई अधिकारी है ना कोई कर्मचारी है। अधिकारी की हैसियत से आया हूँ तो आपको गुमराह करने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको सत्यता से रूबरू जरूर कराऊंगा। अगर उसमें कुछ आप लोगों को पूछना तो आप स्वतंत्र पूछ भी सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले एक मुद्दा ये वाला उठाऊंगा जो 7th पे कमीशन का, जो बहुत ही इस समय आप 7th पे कमीशन का जो मुद्दा था, इसको प्रारंभ से डे 1 से मैंने इसको जो है आगे बढ़ाया था और मैं लेके चला था, जिसमें हमारे साथ जैदी साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने बिल्कुल मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। इशरत जा बैठे हुए हैं। इशरत जा जी ने भी न अपने आप को एम्प्लॉइज यूनियन का नेता समझा, न अपने को एम्प्लॉइज यूनियन का पदाधिकारी समझा, बिल्कुल मेरे सहयोगी की तरह मेरे साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के इन्होंने साथ दिया। और एक एक पत्रावली, एक एक फाइल का मूवमेंट जैसे जैसे हो रहा था वहाँ पे मैं जाता था शासन में, इन लोगों को सारी खबर रहती है। नियमित शब्द लिखा, नियमित एवं पूर्णकालिक। और इस वाले ऑर्डर में ये आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम इसी वजह से आई, नियमित और पूर्णकालिक शब्द का उल्लेख नहीं था इस ऑर्डर में।
ये 2017 में जो हुआ था, जनवरी 2017 में। तो फाइनली उन्होंने क्या किया कि जब बार बार फाइल जाती है, 3 बार जब फाइल गई और ये एक्सप्लेनेशन से वो सेटिस्फाई नहीं हुए वित्त विभाग वाले, तो उन्होंने कहा साहब आप पहले 970 ले लीजिए, नहीं तो ये फाइल चलती है, जब आपके विभाग में एक बार लागू हो जाएगा तो आप दोबारा जब क्लेम करेंगे तो वो विभाग को मिलेगा, हरारत मिलेगा, क्योंकि 5वां 6ठा आपके कर्मचारियों को मिला हुआ है, अदरवाइज कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट के रास्ते खुलेंगे। तो 970 को इसलिए लिया गया कि साहब सेतु निगम के अंदर लागू तो हो, कम से कम निगम में लागू हो जाएगा तो लड़ाई हम लड़ लेंगे। पहला तो ये था कि निगम में पहले इसको लागू कराया, अदरवाइज निगम में लग नहीं पा रहा था, और अगर ये हम लोग फाइल वापस ना कराते तो ये मार्च 2017 में ही लग गया होता और अब तक कार्य प्रभारित वालों को मिल भी गया होता। लेकिन हम लोग लड़ाई चूंकि साथ लड़ रहे थे, हम लोग ये चाहते थे कि कर्मचारियों को भी सबके साथ मिले, इसलिए हम लोग लड़ते चले गए, लेकिन अल्टीमेटली उसमें हम जीत नहीं पाए, हमें हारना पड़ा। अल्टीमेटली हमको 970 का लेना पड़ा कि ले लें, विभाग में लगवा दें, उसके बाद हमारी पत्रावली फिर दोबारा कार्य प्रभारी के लिए चलेगी। अब आप देखिए कार्य प्रभारी के लिए जब पत्रावली चली है तो उस पत्रावली की एक एक स्टेज पे वो यहाँ से निकलने के बाद हमारे यहाँ शासन में जाती है पत्रावली, प्रशासनिक विभाग उस पर अपनी टिप्पणी लिखता है तो वो ब्यूरो में आती है, सार्वजनिक उद्यम विभाग में, सार्वजनिक उद्यम विभाग में वो प्रोसेस होकर जाती है सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में, जवाहर भवन में, जवाहर भवन में ब्यूरो से जब वो प्रोसेस हो जाती है लोक निर्माण के प्रशासनिक विभाग से वो जाती है वित्त विभाग में, वित्त विभाग से पत्रावली फिर जाती है वित्त वेतन आयोग में, वित्त वेतन आयोग से वापस जब पत्रावली चलती है तो इसी रूट से चलती हुई प्रशासनिक विभाग में आती है। अब आपको मैंने इतनी रूट समझा दी किसकी जरूरत पे किसकी स्टेज पे पत्रावली आती है। जिस विभाग में पत्रावली जाती है तो वहां की स्टेज भी मैं आपको बता दूं, पहले सहायक समीक्षा अधिकारी से शुरू होती है, फिर समीक्षा अधिकारी, फिर अनुभाग अधिकारी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर स्पेशल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी और फिर प्रमुख सचिव। 5 विभाग, 6 विभाग और ये उसकी स्टेज। तो आपकी पत्रावली इतनी स्टेज 5 से गुणा कर दीजिए, 5 में 8 से गुणा कर दीजिए, 40 लोगों के से होकर के पत्रावली चल रही है, 40 लोगों के दस्तखत हो रहे हैं उस पर बार बार, जब ऊपर जाती है जब नीचे आती है। अभी आप किस स्टेज पे वो भी अभी मैं बताता हूँ। अब की जब पत्रावली गई है तो वित्त विभाग से हमारा डिस्कशन, वित्त वेतन आयोग ने बहुत स्पष्ट लिखा है शब्दों में, इशरत हमारे साथ थे जब हमारी पत्रावली वित्त वेतन आयोग में भेजी गई और हम लोग बैठे हुए थे वहां पर, तो हम लोगों ने कहा साहब इसको जो है कैसे क्या किया जाए, क्योंकि कार्य वो कहते हैं कार्य प्रभारित तो नहीं दिया जा सकता। देखो क्लियर सुन लीजिए, जो वित्त विभाग है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वित्त विभाग ने कहा कि कार्य प्रभारित के लिए किसी भी निगम, किसी भी शासन के किसी भी विभाग के लिए कोई ऑर्डर नहीं किया गया। ये जो भी ऑर्डर किए गए हैं ये नियमित अधिकारियों कर्मचारियों के लिए किए गए हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। इशरत ने वहीं पे एक पॉइंट पकड़ा उनसे डिस्कशन करते करते, इन्होंने कहा कि ठीक है साहब आपने कार्य प्रभारित के लिए नहीं किया, 6ठे वेतनमान में और 5वें वेतनमान में तो कार्य प्रभारित के लिए अलग से ऑर्डर जारी किए गए थे, ये उसमें पॉइंट भी लिखा हुआ था। इन्होंने वहीं पे कहा, मैं बैठा हुआ था, इन्होंने कहा साहब हम सब नियमित हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात को, मेरे सामने की बात है, मैं भी वहीं बैठा था, हम लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी कमरे में बैठे थे, संजय मिश्रा। इन्होंने कहा साहब हम कार्य प्रभारित नहीं, हम तो रेगुलर हैं। देखिए दिमाग से कभी कोई चीज ऐसी निकल जाती है वो बड़ी कारगर होती है, और जैसे ही इशरत ने कहा बड़े जोर से हाथ पटक कर टेबल के ऊपर, एकदम मेरे माइंड में क्लिक कर गया, हम तो कार्य प्रभारित लड़ रहे थे, वो इशरत कह रहे हम सब रेगुलर हैं। हमने इनकी जान दबाई, हमने कहा ये क्या बोल रहे थे, इन्होंने मेरा हाथ दबाया, नहीं हमें जरा लड़ने दीजिए इनसे, और धुआंधार लड़ाई हुई है इशरत की बात ज्वाइंट सेक्रेटरी से, धुआंधार लड़ाई हुई। ये अपनी बौछार कर रहे हैं, वो अपनी बौछार कर रहे हैं, मैं बैठ के सुन रहा हूँ। इन्होंने वहां प्रूफ कर दिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी को मानना पड़ गया कि हमारे सारे कर्मचारी रेगुलर हैं, और उसी रेगुलर को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। मैं तारीफ करूंगा इस सजा की कि उस लड़ाई का नतीजा निकल रहा है कि आप सब अब कार्य प्रभारित अब नहीं कहलाएंगे। आगे आने वाले समय जब ये आपका 7 पे कमीशन मिलेगा, इसमें आपको बधाई देनी चाहिए। मैं भी इस को बधाई देता हूँ कि तुमने जो ये क्लिक किया तुम्हारे दिमाग में, इसका नतीजा जो निकलने जा रहा है नियर फ्यूचर आएगा। आप लोग परेशान मत होइए, आप सब रेगुलर कर्मचारी कहलाएंगे। ये लिख दिया गया सेतु निगम मुख्यालय से, गई जो आखिरी चिट्ठी ये लिख के गई है। देखिए
2007 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीजें आप लोग को लेकर के जानी है, ये लेके जानी है अपनी इकाई तक। यहाँ हो सकता है कुछ लोग विरोधी हो इस सब के, या हो सकता है, मैं कोई तारीफ नहीं करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं सत्यता बताने आया हूँ सिर्फ। मैं एज चुनाव अधिकारी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए आया तो नहीं हो रही है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ बांधे बैठे हैं। तो जितने लोगों के दिमाग में ये चीज है वो हमसे प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। ऑफिस छोड़ के रात में हम लोगों ने जाकर के वहां बैठ कर लोगों के खाली हाथ नहीं जोड़े, पैर भी पकड़े, पैर भी पकड़ के लोगों से कहा है कि हुजूर इसको कर दीजिए किसी तरह से। आप लोग तो शायद ये यकीन नहीं आएगा, जिसने देखा वो जानता है। मैंने छुए जाकर के पैर छू कर घुस करके कमरे में जाकर अधिकारियों से कहा है कि साहब इसको समझने का प्रयास कीजिए, जब 5वां छठा मिल रहा है तो इनको क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन कागज नहीं प्रूफ कर पा रहा था। इन्होंने कहा साहब हम नियमित हैं, नियमित कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। जो इन्होंने कहा जनशक्ति लागू हुई 2007 में। ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, आपके जितने यहाँ बैठे उसमें कुछ लोग 2007 से पहले नियमित हो गए थे, हुए होंगे। कुछ कर्मचारी 2007 और 2011 के बीच में नियमित हुए होंगे, क्योंकि 2011 में और 12 में 2268 कर्मचारियों का नियमितीकरण शासन ने किया था, जिसके तहत हमारे 2268 कर्मचारी विनियमित किए गए थे। जो ग्रुप बी से ग्रुप ए वाले थे उनको रेगुलर किया गया था। उसमें आप सब लोग हैं, सभी लोग हो चुके हैं नियमित, सभी लोग हो चुके हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, सारे कर्मचारी हमारे ऑलमोस्ट रेगुलर हो चुके हैं, लेकिन कार्य प्रभारित उनके नाम के आगे जो लिखा जा रहा है वो इस वजह से लिखा जा रहा है क्योंकि 2007 में जो जनशक्ति स्वीकृत हुई थी उसमें एक अधिष्ठान कार्य प्रभारित का बताया गया था, एक नियमित का बताया गया था। तो वित्त वेतन आयोग में जब बात हुई तो इनसे जब चर्चा हुई तो उसमें यह तथ्य निकल के आया, उन्होंने कहा कि आप इसको खाली बस प्रूफ कर दीजिए कि हम सब रेगुलर है। ये 3849 कर्मचारियों का जो गया है यहाँ से वो सब रेगुलर है। हम लोग भाग कर गया, उस दिन से हम लोग जुड़ गए। वो गुप्ता जी भी यहीं कहीं बैठे होंगे प्राथमिक, इन्होंने बहुत मेहनत करी उसमें। इन्होंने 20 साल के रिकॉर्ड निकाल के एक आदमी का रिकॉर्ड निकाला है कि कौन आदमी कब रेगुलर हुआ, कौन आदमी किस आदेश से रेगुलर हुआ। वो सारी मेहनत यहाँ पे हुई है। इन्होंने और रिश्वत ने बैठ कर रात दिन ये काम किया है। उसके बाद अब हम लोगों ने जो भेजा है वो प्रूफ करते हुए भेजा है कि साहब हमारे ये कर्मचारी इस महीने में रेगुलर हुए, इस वर्ष में हुए, इतने कर्मचारी इस वर्ष में हुए। पूरा 2007 से पहले और 2007 से 2011 तक, और 2011 और 12 में जो शासन के जो आदेश हुए तो उससे जो 2268 हुए तो उसकी पूरी सूची लगा करके भेजी गई है। वित्त वेतन आयोग ने लिखा ये जो जनवरी 2017 का शासनादेश है 7th पे कमीशन के लिए, ये 1/1/16 से लागू है। 1/1/16 से आपको मिलेगा जब भी मिलेगा, ये 1/1/16 से लागू है। और जो कर्मचारी इसमें बताए गए उल्लेख किया गया ये सभी 1/1/16 से पहले नियमित हो चुके हैं। ये लिखा है उन्होंने ये फाइल के ऊपर। और जो शासनादेश किया गया है जनवरी 17 में वो नियमित कर्मचारियों के लिए किया गया है। उन्होंने कहीं फाइल में उन्होंने अपनी फाइल लिखा है कि जो जनवरी 2017 का ऑर्डर है ये नियमित कर्मचारियों के लिए है। बस इतना लिख के उन्होंने फाइल लिखी, ये सारे कर्मचारी नियमित हैं, ये फाइल में लिख दिया है। अब आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए क्योंकि शासन ने लिख दिया है। ये अभी लिख करके हम लोगों के पास नहीं आया है, लेकिन वहाँ वित्त वेतन आयोग इस पे लिख चुका है। फिर वित्त विभाग में पत्रावली गई, वित्त विभाग में पत्रावली सिर्फ 2 पॉइंट पे उलझ गई। उनका कहना था आप हमको ये प्रूफ दिखा दीजिए कि ये नियमित है। और 3849 की जो आप फिगर बार बार लिख के दे रहे हैं, 3849 में ये हमें बता दीजिए कि 2268 का अलग उल्लेख कर दीजिए और 2268 के अलावा जो बचे उनका अलग उल्लेख करके ये बता दीजिए कि ये कब नियमित हुए, जो उन्होंने सूचना दे दी है। तो ये समझ लीजिए आपका काम जो है वो 90% तक तो हो गया। खाली वहां से पत्रावली से मूवमेंट में प्रशासनिक विभाग से आज या निकल गई होगी या कल चली जाएगी ब्यूरो में। ब्यूरो में जाके ब्यूरो को सिर्फ ये अपना आकलन देना है कि जो हमारा विगत 5 वर्षों का बैलेंस शीट है
और 3 साल का जो हमारा टर्नओवर है उसको देखते हुए, प्रॉफिट लॉस देखते हुए उनको ये सिर्फ देखना है कि हम इसके वेतन को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ब्यूरो ने पिछली बार जो 970 वाली बात घूमी थी, वो ब्यूरो ने लिख दिया था कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट के आधार पर हम जो है 970 को ही दे सकते हैं, बाकी सभी को देने के लिए सेठ निगम सक्षम नहीं है। इस वजह से कटा था सबका, इस वजह से आधे पाए थे, आधे नहीं पा पाए। नियमित वाला चक्कर था, दूसरा ये चक्कर था। लेकिन अब जो हमारी बैलेंस शीट बनी है, जो प्रॉफिट लॉस आया, उससे हम लोग 228 करोड़ के प्रॉफिट में जा रहे हैं संचित लाभ में। वो भी चेंज हो गया, वो भी लिख करके हम लोगों ने भेज दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ब्यूरो हमारी पत्रावली जाएगी तो ब्यूरो से कोई निगेटिव टिप्पणी लगेगी। अब की टिप्पणी लगेगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव लगने के बाद जाएगी तो मुश्किल से 10, 15, 20 दिन के अंदर हो सकता है कि सुलझ जाएगा मामला। और आप सभी को 7th पे कमीशन 100% मिलेगा। जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास भी, जिस तरह से मेहनत करी गई है इसको आज जून में हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब इसमें कोई लेकुना रह नहीं गया। खाली ब्यूरो की एक टिप्पणी ये लगनी है, ब्यूरो ये लिख के देते हैं कि हाँ जो इनका प्रॉफिट आ रहा है संचित लाभ, उसमें सेठ निगम सक्षम है। ब्यूरो अब लिखता है नहीं लिखता वो तो अभी देखेंगे हम लोग जाकर जब ब्यूरो पत्र में जाएंगे। लेकिन हमारे एमडी ने लिख के दे दिया है कि इन श्रमिकों को 3849 कार्मिक जो हमारे हैं, इनको 7th पे कमीशन देने में सेठ निगम पूर्णतया सक्षम है, और इसके लिए सरकार को कोई अतिरिक्त भार वहन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इस तरह की टिप्पणी लिख के मैं डायरेक्टर से लिखवा के इन्होंने भिजवाया, और एमडी ने फाइल के ऊपर लिखा हुआ, हमारा शासन ने लिख के दे दिया। मतलब सेठ निगम ने अपनी तरफ से पूरी तरफ से लिख रखा है कि साहब हम देने में सक्षम हैं, और हमको सरकार से कोई इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, और जितने हमारे सेतुओं के एस्टीमेट बनते हैं उसमें हम रिवीजन भी नहीं कराएंगे। जो भी पैसा खर्च होगा एरियर बांटने में या तनख्वाह देने में, उसके लिए किसी भी सेतु का एस्टीमेट भी रिवाइज नहीं होगा। हम उसी पैसे में से करेंगे जो भी करेंगे। तो इसलिए गारंटी तो हम लोगों ने दे दी है, एमडी ने गारंटी दे दी है, पहले वाले एमडी ने भी दी, प्रेजेंट एमडी ने भी दी, और आगे आने वाले एमडी भी देंगे अगर जो भी आएंगे। क्योंकि आपका सेतु का एस्टीमेट आपकी तनख्वाह से प्रभावित नहीं होता। अरे कल को किसने देखा बांट देते पैसा तो वो पैसा खर्च हो जाता, प्रॉफिट में नहीं रहता। अब वो प्रॉफिट सेठ निगम ने दिखा दिया तो उसके ऊपर इनकम टैक्स पे कर दिया, जो 30% इनकम टैक्स पर पे कर दिया वो कॉर्पोरेशन का लॉस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा, प्रॉफिट आपने बढ़ाया, आपका पैसा काट करके प्रॉफिट बढ़ा लिया। तो लड़ाई नहीं लड़ पाए हम लोग, जीत नहीं पाए, क्योंकि किसी भी निगम में एरियर के भुगतान का ऑर्डर आज तक नहीं हुआ, तो हम लोग को चुप होकर बैठना पड़ा। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने मेहनत की थी कि अब की हम लोग एरियर के लिए ये लाइन ही डलवा देंगे किसी तरह से। इस प्रयास में सफल हुए, और ये आप उठाइएगा 7th पे कमीशन में जो ऑर्डर 970 लोगों का हुआ, उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि एरियर का भुगतान राज्य कर्मचारियों की भांति किया जाएगा। आपके लिए कोई नया ऑर्डर करने की भी जरूरत नहीं होगी, आपका एरियर अपने आप बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग हौसला मत छोड़िए, परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ाई में जीतेंगे हम लोग, और 100% जीतेंगे। प्रयास बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, प्रयास बहुत सार्थक हो रहे हैं, इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रही है। इसलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और हम सब लोग जीत करके आएंगे और आप लोगों को दिलवाएंगे से। सर, आपकी यूनियन की जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, उसके जो आपके स्वीकृत हैं वो 20 पद स्वीकृत हैं। 20 पदों के चुनाव के लिए जो आपके संविधान की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर जमा करने के लिए 23 तारीख की डेट फिक्स की गई थी, जिसकी सूचना सब जगह भेजी गई थी। 10 बजे से नामांकन प्रस्तुत करना था, और 24 तारीख को 1 बजे तक का समय निर्धारित था जमा करने का, और नामांकन वापस लेने के लिए 26 तारीख शनिवार का दिन 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का रखा गया। 23 तारीख को सुबह 10 बजे से 24 तारीख को 1 बजे तक जो नामांकन प्राप्त हुए, वो टोटल 23 नामांकन प्राप्त हुए। नामांकन जिनके प्राप्त हुए मैं उनका नाम पढ़ दे रहा हूँ। अशोक कुमार
श्री अशोक कुमार मुख्यालय पर हैं, इनके प्रस्तावक इशरत झा, श्री मिश्रीलाल, श्री राम कुमार समर्थक। श्री सरजू प्रसाद गुप्ता मुख्यालय पे कार्मिक 2 में हैं, श्री ब्रजेश तिवारी प्रस्तावक, श्री आर.के. शुक्ला, श्री इलियास अहमद समर्थक। श्री ब्रजेश तिवारी जी का नामांकन प्राप्त हुआ, इनके भी श्री प्रेम शंकर शर्मा प्रस्तावक। श्री इलियास अहमद खां मुख्यालय BDO 8, श्री प्रेम शंकर शर्मा BDO 7 प्रस्तावक। श्री राजकुमार शुक्ला BDO 7 मुख्यालय प्रस्तावक, श्री इलियास अहमद। श्री सत्येंद्र सेठी EPF सेक्शन मुख्यालय, श्री इलियास अहमद BDO 8 मुख्यालय प्रस्तावक। श्री इशरत झा मुख्यालय, श्री आर.के. शुक्ला BDO 7 मुख्यालय प्रस्तावक। श्री हेमंत कुमार सिंह इस्टेब्लिशमेंट 1 कार्मिक 1 मुख्यालय प्रस्तावक, श्री सरजू प्रसाद गुप्ता। श्री सैयद तनवीर अहमद मुख्यालय, श्री अफसर झा रिजवी BCU 2 लखनऊ। श्री मोहम्मद रिजवान मुख्यालय प्रस्तावक, श्री अफसर झा रिजवी। श्री अफसर झा रिजवी प्रत्याशी, श्री शिशिर कुमार गुप्ता प्रस्तावक। श्री दिनेश तिवारी BCU 3 प्रत्याशी, श्री SP गुप्ता मुख्यालय प्रस्तावक। श्रीमती कीर्ति जौहरी मुख्यालय प्रत्याशी, श्री शिशिर कुमार गुप्ता मुख्यालय प्रस्तावक। श्री राम कुमार मुख्यालय प्रत्याशी, श्री सरजू प्रसाद गुप्ता E2 मुख्यालय प्रस्तावक। श्री शिशिर कुमार गुप्ता EPF सेक्शन मुख्यालय प्रत्याशी, श्री सरजू प्रसाद गुप्ता E2 मुख्यालय प्रस्तावक। श्री बब्बन यादव मुख्यालय प्रत्याशी, श्री अफसर झा रिजवी BCU 2 प्रस्तावक। श्री मिश्रीलाल मुख्यालय प्रत्याशी, श्री रमेश चंद्र मुख्यालय प्रस्तावक। श्री अखिलेश राम प्रत्याशी, श्री अखिलेश राय मुख्यालय ये प्रत्याशी हैं। श्री ब्रजेश तिवारी प्रस्तावक। श्री रामजी यादव अनुरक्षण इकाई मुख्यालय प्रत्याशी, श्री ब्रजेश तिवारी प्रस्तावक। श्री धन बहादुर थापा मुख्यालय प्रत्याशी, श्री ओम गुप्ता मुख्यालय प्रस्तावक। श्री सुनील कुमार मुख्यालय प्रत्याशी, श्री अफसर झा रिजवी BCU 2 प्रस्तावक। श्री कमलेश कुमार मुख्यालय प्रत्याशी, श्री शिशिर कुमार गुप्ता मुख्यालय प्रस्तावक। इस तरह से कुल 23 प्रत्याशियों के नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें से 3 नामांकन 26 तारीख को वापस लिए श्री बब्बन यादव ने। श्री बब्बन यादव ने 26 तारीख को अपना नामांकन वापस लिया। श्री रामजी यादव अनुरक्षण इकाई, इन्होंने अपना वापस ले लिया स्वेच्छा से। और श्री कमलेश कुमार मुख्यालय, इन्होंने स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस ले लिया। इस प्रकार दिनांक 23 तारीख को आपके पास 23 नामांकन प्राप्त हुए। 3 वापसी के बाद 20 नामांकन आपके अहर घोषित हुए, जिनकी वापसी नहीं हुई है। 20 प्रत्याशी बचे। 20 की आपकी जो है इनके नामांकन पत्रों का जांच और परीक्षण कर लिया गया, जिन्हें सही पाया गया। अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र जो लिखा गया था उसके क्रम में निर्गत निर्वाचन प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर इससे अधिक प्राप्त होते, वापसी नहीं होती, तो फिर मतदान होगा। इस प्रकार उपरोक्त सभी प्रत्याशियों जिन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया, क्रमांक 16 पर, 19 पर और 23 पर, 16 पर श्री बब्बन, 19 पर श्री रामजी यादव और 23 पर श्री कमलेश कुमार, इन तीनों को छोड़कर शेष 20 को उत्तर में राज्य सेतु निगम एम्प्लॉइज यूनियन के कार्यकारिणी सदस्यों हेतु निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री अशोक तिवारी जब आएंगे तो ये उनके दस्तखत उसके बाद होंगे।
जिसका नाम प्रपोज कर देंगे उसको हम दे देंगे। दे दिया जाए, सहमत है आप सब खड़ा कर दीजिए। ठीक है, ईश्वर जी को दे देंगे अशोक तिवारी जी का दस्तखत कराने के बाद। 20 नाम की, अब वो 20 नाम मैं फिर से पढ़ दूं जिनको हमने निर्वाचित घोषित कर दिया। श्री ब्रजेश तिवारी, श्री इलियास अहमद खान। भाई 20 बार ताली तो सबको बजानी पड़ेगी। 20 नाम कसरत हो जाएगा। श्री राजकुमार शुक्ला, श्री सतेंद्र सेठी, श्री इशरत झा, श्री हेमंत कुमार सिंह राजपूत, श्री सैयद तनवीर अहमद, श्री मोहम्मद रिजवान, श्री अफसर जहा रिजवी, श्री दिनेश तिवारी। तिवारी जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। श्री राम कुमार, श्री मिश्री लाल, श्री अखिलेश राय प्रधान, जो यहाँ पे नहीं है और उनका आ गया नाम उनको आप लोग खबर कर दीजिएगा। श्री सुनील कुमार मुख्यालय की गठित हो रही है और जो निर्वाचित सदस्य चुने गए हैं, मैं आशा करता हूँ कि कल जब सब आप लोग बैठेंगे और अपने नेता का चुनाव करेंगे और अपने पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे तो ये कार्यकारिणी आगे आने वाले समय में कर्मचारियों के हितों के साथ साथ सेतु निगम के भी भविष्य का ध्यान रखते हुए कार्य करेगी। आपके हितों को भी कहीं अनदेखी ना हो, सेतु निगम के भी हितों की कहीं अनदेखी से पहले सेतु निगम को लाभ मिलना चाहिए। अगर हम अपने लाभ की बात करते हैं तो हमें सेतु निगम का लाभ उससे पहले सोचना चाहिए कि हमारा निगम प्रभावित ना हो, हमारे निगम को किसी तरह कोई क्षति ना हो, हमारे निगम को कोई हानि ना हो। क्योंकि निगम है तो हम हैं, निगम नहीं है, निगम डूब जाएगा तो हम सब डूब जाएंगे, हम सब सड़क पे आ जाएंगे। तो हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारा स्वार्थ होना चाहिए कि हमारे निगम का हित हो। निगम का हित होगा तो हमारा हित अवश्य होगा। आपने तालियां बजाई, लेकिन 228 करोड़ का लाभ, जो संचित लाभ है, वो खातों में रुपया नहीं है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, खातों में 228 करोड़ नहीं पड़ा हुआ है जो इसको हम लाभ। हमारे लाभ जो होते हैं वो कागजों में फैले रहते हैं तरह तरह, कहीं से हमारे क्लेम होते हैं, कहीं से हमें जो है ये आपका रिवाइज जिसको पुनरीक्षित आंकड़न और पुनः पुनरीक्षित आंकड़न कहते हैं, उसको बना के सरकार से पैसा लेना होता है। बहुत करीब से जानता हूँ, जो बड़े जुझारू और जिनको कहना चाहिए वास्तविक, जिसके अंदर लीडिंग कैपेसिटी होती है, लीडर वो होता है जो जिसके अंदर। आप सुनिएगा जरा 2 मिनट के, 2 मिनट बैठ जाइए 2 मिनट। देखिए, एसोसिएशन का बनना, इसके पीछे एक ही मेन मकसद होता है जो भी मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस संस्थान में काम करते हैं उसके हितों के साथ साथ अपने कार्मिकों, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना और कराना। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके बीच में ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनके अंदर ये क्षमता है। लीडर का मतलब होता है कि ऐसे चलना मतलब सबको लेके चलना। दूसरा होता है लीडर का मतलब फॉर द मेंबर्स। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि सरकार जो होती है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल होती है, वो सरकार होती है। इसी तरह जो लीडर होता है वो लीडर जो होता है फॉर द मेंबर होता है, ऑफ द मेंबर होता है एंड बाय द मेंबर होता है। तो आपके पास जो इस समय नेता लोग आ रहे हैं, जो आप कार्यकारिणी चुनेंगे, उनके अंदर वो क्षमता है जो सबके लिए, सबको लेकर के और सबके बन करके काम करने की उनके अंदर क्षमता है। वो लेके चलेंगे और विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी होगा उन आपके सबके हितों में होगा और निगम के हित में होगा। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद साथियों। नहीं, मैं अपने वरिष्ठतम साथी बीके निगम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चुनाव अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें और मतलब हम लोगों की तरफ से भी उनको धन्यवाद प्रेषित करें। पहले तो साथियों आप सभी लोग इतने दूर से आए, उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नई कार्यकारिणी का जो गठन हुआ, कार्यकारिणी में के गठन में निर्वाचित सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, उनका धन्यवाद। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए हमारे चुनाव के कार्य के संचालन में श्री संजय जी का, पाठक साहब का, हमारे रविनंदन जी का, सभी का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इसी के साथ आज की सभा की समाप्ति इसी के साथ आज के सभा की समाप्ति घोषणा की जाती है। कल 11 बजे केंद्रीय कार्यकारिणी जो चुनी गई है उसकी बैठक यहीं पर होगी और मुख्यालय शाखा के जो भरे हैं उनकी भी उसी के आसपास पश्चात होगी और महिला कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। धन्यवाद। दूर से कीजिए। हाँ, डाबल 60 बोल रहा हूँ। अपने कैडर का एक अकेला